आज हम लोग सीखेंगे कि सिस्टर इंचार्ज पेशेंट को ऑनलाइन मेडिसिन कैसे इशू करेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने गूगल में ई हॉस्पिटल टाइप करके सर्च करना होता है। हम देखते हैं कि गूगल सर्च में सबसे ऊपर के साइट में ehospital.gov.in दिखता है। हम लोग इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर ई हॉस्पिटल का इंटरफेस दिखने लगता है। ई हॉस्पिटल के इंटरफेस पे राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन आता है, जहाँ पे हमें यूजर नेम और नीचे के साइड में जो कैप्चा होता है इसको एंटर करना होता है। यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। लेफ्ट साइड के पैनल में आपको पेशेंट रजिस्ट्रेशन, क्लिनिक, लेबोरेटरी, एडमिशन, डिस्चार्ज, बिलिंग, फार्मेसी इत्यादि के ऑप्शंस दिखते हैं। सिस्टर इंचार्ज को अपना फार्मेसी वाला टैब को क्लिक करना है। जब हम फार्मेसी टैब को क्लिक करते हैं तो ऊपर पॉपअप विंडो में ओके को ओके करना होता है। जब हम फार्मेसी टैब को क्लिक करते हैं तो ऊपर पॉपअप विंडो में ओके करना होता है। ओके करने पे आपको ये इंटरफेस दिखता है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि फार्मेसी काउंटर पे बहुत सारे सब ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें हमें सेकंड ऑप्शन को क्लिक करना होता है, जो कि है इशू बाय ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन। जब हम इशू बाय ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन को क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट स्टोर का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे मैं एक स्टोर सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने सेंट्रल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर न्यू ओपीडी ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे सिलेक्शन के बाद आप देख सकते हैं कि पेशेंट की यूएचआईडी का ऑप्शन आ रहा है। जिस भी पेशेंट को दवाई प्रेस्क्राइब करनी है, देनी है या इशू करनी है, उस पेशेंट का यूएचआईडी हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं। हम एक पेशेंट का यूएचआईडी एंटर कर रहे हैं। फिर 100 पेशेंट डिटेल को क्लिक करते हैं। 100 पेशेंट डिटेल क्लिक करने पे राइट साइड में उस पेशेंट की डिटेल दिखने लगती है, जिसको क्लिक करने पे नीचे डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स अपने आप दिखने लगती हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्टर ने डिक्लोफिनेक जेल 30 ग्राम को प्रेस्क्राइब किया हुआ है। प्रेस्क्राइब क्वांटिटी 1 है। अगर हमें प्रेस्क्राइब क्वांटिटी को इशू करना है तो यहाँ पे राइट साइड में एक सबसे ऊपर छोटा सा ऑप्शन ऑटोफिल का दिख रहा है। ऑटोफिल को क्लिक करते ही जो भी प्रेस्क्राइब क्वांटिटी है वो इशू क्वांटिटी में अपने आप आ जाती है। अगर आपको मेडिसिन कम या ज़्यादा इशू करनी है तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट को 2 डिक्लोफिनेक जेल इशू करनी है तो इशू क्वांटिटी को यहाँ पे ऑटोफिल हटा के हम लोग 2 कर सकते हैं। इस तरीके से मरीज को दी जाने वाली मेडिसिन की क्वांटिटी डॉक्टर के अनुरूप दे सकते हैं या सिस्टर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। मैं ऑटोफिल ऑप्शन को लेता हूँ। ऑटोफिल ऑप्शन को लेने के बाद नीचे ब्लू कलर का टैब दिख रहा है जिसमें लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस लिस्ट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं और लिस्ट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे रिसिप्ट टाइप में कैश की जगह फ्री सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे मरीजों को मेडिसिन फ्री देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे के साइड में नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करना है।
जब हम नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जनरेट रिसिप्ट का ऑप्शन आता है। जनरेट रिसिप्ट करने पे ये ड्रग उस मरीज के नाम पे चढ़ जाएगी। मैं जनरेट प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरेट रिसिप्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे स्टॉक से एक वोवरान जेल कम हो जाएगी। पर जब आपको पेशेंट को देना है तो आपको इस काम को करना है। दूसरा पार्ट है कि अगर आपके स्टोर में कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो आप उसके लिए सेंट्रल स्टोर को इंडेंट कर सकते हैं। इंडेंट करना सभी सिस्टर इंचार्जेज को पहले से आता है, अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके लिए बाईं तरफ आपको फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन के पैनल में सब हेडिंग इंडेंट फार्मेसी इंडेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। फार्मेसी इंडेंट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको सब स्टोर का नाम लिखना है। यहाँ पे हम लोगों ने सेंट्रल ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर काउंटर न्यू ओपीडी ब्लॉक सिलेक्ट किया था, तो मैं इसी को दोबारा ले लेता हूँ। अब आपको किस स्टोर से लेनी है, तो हमें सेंट्रल मेडिसिन स्टोर से दवाइयों को इश्यू कराना है, तो हम लोग यहाँ पे सेंट्रल मेडिसिन स्टोर को सिलेक्ट कर लेंगे। इंडेंट इंटरनल इंडेंट भी कर सकते हैं या किसी पेशेंट के लिए भी इंडेंट कर सकते हैं। अगर वार्ड में डेली आपको जिन दवाइयों की आवश्यकता है तो हम इंटरनल इंडेंट कर लेंगे। इंटरनल इंडेंट करने के लिए मेन कैटेगरी में मेडिसिन ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपने स्टोर के लिए जो भी मेडिसिन चाहिए आप इंडेंट करा सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं नॉरफ्लॉक्सासिन ले रहा हूँ। नॉरफ्लॉक्सासिन को सर्च करने के लिए NOR टाइप करना पड़ेगा। NOR टाइप करने के बाद नीचे आप देखेंगे ड्रॉप डाउन में नॉरफ्लॉक्सासिन के बहुत सारे जो भी अवेलेबल दवाइयाँ हैं वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम आपको लेना है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट 0 शो कर रहा है। इसका मतलब ये सेंट्रल स्टोर में भी अवेलेबल नहीं है। सेंट्रल स्टोर में अवेलेबल नहीं होने के बाद भी हम इसको इंडेंट कर सकते हैं, जिससे कि सेंट्रल स्टोर को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि ये दवाई की आवश्यकता हमें अपने वार्ड में है और वो अपने हिसाब से उस दवा को मंगा के सेंट्रल स्टोर में रख लेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी इन हैंड 0 है, सेंट्रल स्टोर में भी क्वांटिटी इन मेन स्टोर में भी 0 है। रिक्विजिशन क्वांटिटी, अगर आपको लगता है कि आपको अगले आने वाले 3 महीनों में 500 टैबलेट की आवश्यकता हो सकती है तो यहाँ पे हम 500 लिख देंगे और इसके बाद ऐड आइटम हम लोग कर देंगे। जब हम ऐड आइटम करते हैं तो वहाँ पे सेंट्रल स्टोर को ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। इसी तरीके से हम लोग कोई दूसरी मेडिसिन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे नॉर एड्रेनलिन 2 ml के इंजेक्शन मान लीजिए इंडेंट करने हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंट्रल स्टोर में इस समय हमारे पास 70,300 इंजेक्शन अवेलेबल हैं। अगर आपको 500 इंजेक्शन या 300 इंजेक्शन चाहिए तो हम यहाँ से 300 लिख के ऐड आइटम कर देंगे, जिससे कि सेंट्रल स्टोर से वो आपके स्टोर को इंजेक्शन या कोई भी दवाइयाँ या टैबलेट दी जा सकें। धन्यवाद।